कंटिया मामा को सम्मानित करने के लिए जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कलश यात्रा निकाली जा रही है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो हमेशा हमारे आदिवासी जनजाति भाई बंधुओं के लिए जो 24 घंटे चिंता करने का काम करते हैं, ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे वन मंत्री, जनजातीय क्षेत्र के हमारे नेता आदरणीय विजय शाह जी, नवनिर्वाचित हमारे सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, यहां के हमारे लोकप्रिय विधायक, भारतीय जनता युवा मोर्चे के महामंत्री, मेरे नौजवान साथी आदरणीय राम डांगोरे जी, आदरणीय विधायक देवेंद्र वर्मा जी, नारायण पटेल जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय सेवादास जी, जिले के महामंत्री आदरणीय राजेश जी, अरुण सिंह मुन्ना जी, सूरजपाल जी, हरीश कोटवाले जी, श्रीमती गंगाबाई प्रेमलाल जी और यहां पर उपस्थित हमारे सभी मंच पर पदाधिकारीगण। और आज एक अवसर है, मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूं। आज जिनकी इस गौरव यात्रा के शुभारंभ के तौर पर क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील मामा के जो परिवारजन यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप सबका इस समारोह में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, कि चाहे टंट्या भील मामा हो या शंकर शाह रघुनाथ शाह हो या आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। किसी ने कहा है कि कौन कहता है इस देश को आजादी यूं ही मिली है। हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, मिट गए वो नीम के पत्थर बने हैं, महल शहीदों की छातियों पर खड़े हैं। मित्रों, आज हम सब लोग इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, आज इस आजाद भारत के अंदर अगर बैठे हैं तो उनके पीछे किसी का योगदान है तो टंट्या मामा जैसे क्रांतिकारी वीर, जिन्होंने अपने आप को सर्वस्व न्योछावर करके इस भारत को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेजों को बता दिया था इस देश के अंदर, अरे ऐसे टंट्या मामा जिनका रहन सहन देखिए, अंगोछा से लेकर शरीर पर कुछ नहीं है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे हैं। किस बात के लिए? जो अंग्रेजों ने इस देश के, हमारी आम जनता जनार्दन पर जो आक्रमण किए थे, इस देश को लूटने का काम किया था। लेकिन मित्रों, हमें गर्व होता है कि जिन अंग्रेजों ने क्रांति का, अंग्रेजों ने इस देश पर आताताई और इस देश को लूटने का काम किया था, आक्रमण किए थे, लेकिन हमें गर्व होता है कि टंट्या मामा ने कहा कि अंग्रेजों तुमको हम लूट लेंगे, और अंग्रेजों को लूट करके उस लूट की उस राशि को किसके लिए लगाया? तो हमारे गरीब लोगों के जनजातीय समाज में टंट्या मामा ने कहा, अंग्रेजों तुम इस देश को लूट रहे हो, मैं तुमको लूट करके गरीबों के, जनता जनार्दन के, उनको काम के लिए मैं इस काम को करूंगा। मैं टंट्या मामा को इस बात के लिए बहुत बहुत हम लोग आज गौरवान्वित होते हैं। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे शहीद, ऐसे वीर हमारे बीच में इसी जन्मभूमि पर पैदा हुए हैं। आज उनकी मिट्टी, उनके जन्म स्थान से, उनकी कर्मस्थली से, और जहां पर जबलपुर में जेल के अंदर शहादत हुई है। मित्रों, ये जनजाति समाज है, ये आदिवासी समाज है, ये गौरवशाली समाज है, जो देश की आजादी के लिए जिसने महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के अंदर निभाई है। हम सब लोग जो बैठे, मेरे जनजाति समाज के आदिवासी भाई और बंधु जो सुन रहे हैं, आज हमें गौरव है इस बात का
कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस अभियान को, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जनजाति गौरव दिवस, जो भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के भगवान के तौर पर माने जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इस देश के लिए आहुति दी, अरे आदिवासी समाज के गौरव के दिवस के अवसर पर उनके लिए किसी भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम अगर गौरव दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, तो जो विदेशी के तौर पर इस देश के अंदर लोग जाने जाते हैं उनके लिए नहीं, जो आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के गौरव हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनके लिए राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस इस देश के अंदर मनेगा, इस प्रदेश के अंदर मनेगा। और मुझे गर्व होता है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारे नेतृत्व पर, कि माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत हुई जिस जनजाति गौरव दिवस की, माननीय प्रधानमंत्री ने भोपाल के अंदर आकर के कहा ये गौरव दिवस केवल मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर जनजाति समाज के लिए मनेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के गौरव टंट्या मामा के इस जन्म स्थान से जो यात्रा प्रारंभ हो रही है और 4 तारीख को जिसका समापन होगा, मित्रों मैं आप सब लोगों को अभिनंदन के साथ उनके परिवारजनों को नतमस्तक होते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। और अब मैं इस पुण्य धरा पर पधारे मुख्य अतिथि, विराट व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व के धनी, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने वाले मध्य प्रदेश के सियासी मुखिया, हमारे अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को इस महत्वपूर्ण गौरव कलश यात्रा के अवसर पर उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और हम सभी को अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। ये अभी करते हैं ना, बैठिए। देखिए बड़दा हीर में हम बैठे हैं और टंट्या मामा जो क्रांति सूर्य जननायक हमारे हैं, उनकी गौरव यात्रा आज प्रारंभ हो रही है। तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने जब कहा था अपने जोर से नारे लगाए, एक बार हम जोर से भारत माता की और टंट्या मामा की जय का नारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, टंट्या मामा की। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे आग्रह पर पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वन मंत्री, और जो गौरव भी है अनुसूचित जनजाति समाज के 52 गढ़ों में राज था, 52 गढ़ों में, उनमें से एक मकड़ाई था। तो मकड़ाई के हमारे राज परिवार से आने वाले, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनजातियों ने भी राज किया है, गौरवशाली इतिहास रहा है। भाई श्रीमान विजय शाह जी, हमारे नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक और प्रखर नेता भाई राम दांगोरे जी, खंडवा के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई देवेंद्र वर्मा जी, मानधाता के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई नारायण पटेल जी, सेवादास जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश जी, अरुण जी, सूरजपाल जी, हरीश जी, गंगाबाई, और हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हमारे बीच में आज टंट्या मामा के वंशज पधारे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबको नमन करता हूं। इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित, बोले टंट्या मामा की,
बस मिलते हुए जाऊंगा, चिंता मत करो। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं टंट्या मामा के चरणों में प्रणाम करने आया हूं। इस अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, राम राम। अरे राम राम। माजा भाव हाइन थन राम राम। प्यारे भांजा भांजियों थन खूब खूब प्यार। तुम सभी कैसे हो, कैसे हाल? ठीक हाल? हम पंदाना की पवित्र माटी का नमन करूंच। हम वीर टंट्या मामा की जन्मभूमि आई न खुद खूब गर्व महसूस करी रहे हो। धन्य छे तुम सभी जो अनी वीर भूमि की माटी में रही रिया। मेरे बहनों और भाइयों, ये वो जननायक है जिन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। ये पूरे देश के लिए वंदनीय और पूजनीय है। जब विजय साहब बोल रहे थे तो वो बता रहे थे, देखो जब आजादी का इतिहास हमें पढ़ाया गया तो वो इतिहास भी सही नहीं पढ़ाया गया। हमें बताया गया कि हिंदुस्तान को आजादी केवल महात्मा गांधी जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। मैं महात्मा गांधी जी को प्रणाम करता हूं, बापू विश्व बंद है। लेकिन कांग्रेस ने तो इतिहास तक गलत पढ़ाया। हम भूल गए टंट्या मामा को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को। हमें नहीं पढ़ाया गया नाना साहब पेशवा को, हमें नहीं पढ़ाया गया भीमा नायक को, हमें नहीं पढ़ाया गया रघुनाथ शाह को, हमें नहीं पढ़ाया गया शंकर शाह को, हमें नहीं पढ़ाया गया बिरसा भगवान को। एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी शहीद जिन्हें अपनी खून की अंतिम बूंद दे दी, उनको पढ़ाया ही नहीं गया। उनका इतिहास ही हमें नहीं बताया गया। आज मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने तय किया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन पूरे हिंदुस्तान में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये जो कर्ज हमने खाया है, देश ने कर्जा खाया है, उस कर्ज को चुकाने का प्रयास है ये वीर क्रांतिकारी टंट्या मामा। ये शोषण के खिलाफ लड़े, ये अन्याय के खिलाफ लड़े, सूदखोरों के खिलाफ लड़े। ऐसे लोग जो तब जनता को लूटते थे, उनके खिलाफ लड़ने वाले टंट्या मामा। आज मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें हथियार उठाए, और जैसा कि आपको बताया गया, ये टंट्या मामा थे जो अंग्रेजों को लूटते थे, और लूट से जो पैसा प्राप्त होता था वो गरीबों को बांट देते थे, खुद पे खर्च नहीं करते थे। ये शोषण के खिलाफ उनका शंखनाद था, ये शोषण के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। और अंग्रेजों की हालत ये थी कि टंट्या भील को पकड़ने के लिए उन्होंने नई टीम टंट्या मामा के नाम से बनाई थी। इंग्लैंड तक में उनसे कांपते थे। अंग्रेज कैसे पकड़े टंट्या मामा को? एक बार पकड़ा तो जेल से तोड़ के कूद के फरार हो गए और अंग्रेजों को लूटा, जनता में बांटा। यहां तक के जो अनाज अंग्रेजों का रेल में जाता था, उन अनाज को भी लूट के भूखे और गरीबों में बांटते थे हमारे टंट्या मामा। और अगर पकड़े भी गए तो कोई अंग्रेज आमने सामने की लड़ाई में उनको नहीं पकड़ पाए। एक गद्दार के कारण राखी बंधवाने के लिए जिसको मोह बोली बहन मानते थे, जब टंट्या मामा गए तब उनको धोखा देके पकड़ने का काम किया गया। और उसके बाद टंट्या मामा को जबलपुर में फांसी दी गई। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, टंट्या मामा ने
भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे क्रांति सूर्य टंट्या मामा को दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, एक बार फिर से टंट्या मामा की जय का उद्घोष करें। बोलिए टंट्या मामा की। और इसके साथ जो गलती की थी गलत इतिहास पढ़ाने की, कांग्रेस ने सही इतिहास पढ़ाया नहीं गया टंट्या मामा को। आज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार टंट्या मामा का सही इतिहास पढ़ाएगी। और यहां आप देख रहे हैं टंट्या मामा का स्मारक बनाए। मुझे कहते हुए तकलीफ होती है कि कांग्रेस के जमाने में तो अगर आदिवासी यूनिवर्सिटी भी बनाई तो उसका नाम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रखा। अरे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम भी ट्राइबल क्रांति वीरों के नाम पर कभी कांग्रेस ने नहीं रखा। इनने केवल एक खानदान के नाम को रोशन करने का काम किया, बाकी शहीदों की याद भुला दी गई। हम उस ऐतिहासिक भूल का सुधार कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ अपनी जंग को लगातार जारी रखेगी। और इसलिए गरीबों का शोषण करने वाले, गरीबों पे अन्याय करने वाले कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको नहीं छोड़ेगी। और इसलिए टंट्या मामा भी सूदखोर से परेशान हुए थे, शोषण का शिकार हुए थे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने कानून बना दिया है कि बिना लाइसेंस लिए ऊंचे ब्याज की दरों पर अगर कोई किसी गरीब को कर्जा देगा तो 20 अगस्त तक का वैसा कर्जा माफ कर दिया जाएगा, अपने आप माफ हो जाएगा। हम गरीबों को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। ये टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर गौरव यात्रा, उनकी गौरव गाथा को गांव-गांव में फिर से बताने के लिए निकाली जा रही है। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। भारत माता की आजादी के लिए जिन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया, उनका कर्ज उतारने का प्रयास है ये। और आज मैं कह रहा हूं, यहां से यात्रा प्रारंभ होगी। आज 27 तारीख को एक यात्रा प्रारंभ बाजना से हो रही है और ये यात्राएं 4 तारीख को पहुंचेगी पाताल पानी, जहां टंट्या मामा का अंतिम संस्कार किया गया था। पाताल पानी को नव तीर्थ के रूप में हम विकसित करेंगे। वहां टंट्या मामा की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हमने भारत सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। और इंदौर में जो हमारी व्यावसायिक राजधानी है, उस इंदौर में भंवरकुआ चौराहे का नाम टंट्या मामा चौराहा होगा। जो बस स्टैंड बन रहा है ISBT, कांग्रेस तो केवल एक खानदान के नाम रखती थी, उस बस स्टैंड का नाम भी टंट्या मामा के नाम पर रखा जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यह हमारी श्रद्धांजलि है अमर क्रांति वीरों को। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, शोषण के खिलाफ लड़ाई, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। जब मैं पिछली बार आया था इसी पंधाना की धरती पर, तो कई गरीब बहनों और भाइयों ने मुझे बताया था कि एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, रहने की जगह तक हमारे पास नहीं है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा बाप के 4 बेटे हो गए,
उन बेटों की 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, तो एक एक घर में कई परिवार रह रहे हैं। हमें तो पीएम आवास का मकान भी इसलिए नहीं मिलता कि अलग से हमारे पास कोई जमीन नहीं है। मेरे मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, हमने तत्काल फैसला कर लिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर कोई परिवार बिना रहने की जमीन के है, एक घर में कई परिवार रहते हैं, तो एक परिवार को छोड़ के बाकी परिवारों को रहने का प्लाट फ्री में मध्य प्रदेश की धरती पर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोई भी गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हम गरीबों का शोषण नहीं होने देंगे। पहले प्लाट भी देंगे और प्लाट के बाद धीरे धीरे मकान बना के पक्के मकान का मालिक भी बनाएंगे। परिस्थितियां बदलने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बहनों और भाइयों, राशन से अगर कोई वंचित रह गया है, सस्ते राशन से, तो हमने युद्ध स्तर पर पर्चियां बनाने का काम किया। और आज मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी गरीब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मार्च तक फिर मुफ्त में निःशुल्क राशन देने का, अनाज देने का काम जारी रखने का फैसला किया है। वो अनाज भी निःशुल्क मिलेगा और 1 रुपया किलो गेहूं चावल अलग से निःशुल्क मिलेगा ही। तो निःशुल्क राशन दिया जाएगा। बैकलॉग के जितने पद हैं, 1 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में हमारे युवा बेटे और बेटियों को दी जाएगी। और बैकलॉग के सारे पदों पर भी भर्ती करने का अभियान चलाया जाएगा। रोजगार की एक नहीं, अनेकों योजनाओं का सृजन करके, चाहे मेरी आजीविका मिशन की बैठी हुई बहनें हों, उनको भी अलग अलग जो काम उनने प्रारंभ किए हैं, उनके लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का काम। और चाहे हमने ये तय किया है कि अलग अलग जो हमारे गांव हैं, जहां कई तरह के काम चल रहे हैं, मकान बन रहा है, पीने का पानी आ रहा है, सिंचाई की योजनाएं जा रही है, उन सब स्थानों पर 4 ग्रामीण इंजीनियर स्थानीय बच्चों को बनाने का भी अभियान चलेगा। और खंडवा जिले में तो खेत में भी और साथ में हर घर में पीने का पानी अब हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के हर घर में मेरी बहनों पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि टोटी खोलो तो सीधे झरझर पानी आ जाए और गुंड और गगरा भर जाए। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान। हम एक तरफ बलिदान दिवस मना रहे हैं, गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता की जिंदगी को बदलने का काम भी कर रहे हैं। गरीब के पसीने को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, किसान के पसीने को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आदिवासी अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे, ये तस्वीर भी बदलेंगे और तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। लेकिन जब ये अभियान हम चलाते हैं तो कुछ लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं, वो हमें गालियां देते हैं, वो हम पे हमले करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया सुन ले, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा है, यह हमारा पवित्र कर्तव्य है, अनुसूचित जनजाति की सेवा, हर समाज के गरीब बहनों भाइयों की सेवा, उनके स्तर के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम। इसमें कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद मामा का अभियान तो चलेगा चलेगा और चलेगा। हम गरीब की जिंदगी बदलेंगे, हम आदिवासी की जिंदगी बदलेंगे, हम शोषण का खात्मा करेंगे और फालतू की राजनीति करने वालों को, समाज में जहर फैलाने वालों को, विषमता की खाइयां, कई लोग परेशान हैं कि मामा तो निकल पड़ा, अभी वो सोच रहे थे ये तो हमारी बपौती है, हम जैसा चाहेंगे भ्रमित करेंगे, लेकिन हमारे सेवा के काम
उनके पेट में दर्द पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं, गरीब की जिंदगी बदलना हमारा उद्देश्य है और हम इसको पूरा करके रहेंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, ये नरेंद्र मोदी का संकल्प है। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलने का अभियान है ये, जिंदगी बदलने का। और जिंदगी बदलने के इस अभियान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। टंट्या मामा का यहां स्मारक बना है, ये उनकी माटी से भरे हुए कलश गांव गांव जाएंगे, इन पर फूलों की वर्षा होगी। इस यात्रा में किसी नेता का स्वागत नहीं होगा, मामा के कलश पर फूलों की वर्षा होगी। और स्वागत अगर होगा तो केवल टंट्या मामा के वंशजों का स्वागत होगा। उनका स्वागत करते हुए 4 तारीख को पहुंचेंगे पाताल पानी। मैं आपको आह्वान करता हूं, 4 तारीख को आइए, भारी संख्या में आइए, पाताल पानी आइए और वहां टंट्या मामा को, क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। और मैं भी शोषण और अन्याय को पूरी तरह से समाप्त करके चैन की सांस लूंगा। 4 तारीख को आप सब आमंत्रित हैं, पाताल पानी में आप सबको आमंत्रण देता हूं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, आज मेरे साथ गगन भेदी नारा लगा के पूरी दुनिया को बता दीजिए कि हम गौरव यात्रा के साथ हैं, टंट्या मामा के चरणों में प्रणाम करते हैं। और शोषण के खिलाफ जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छेड़ी है, हम उसके साथ हैं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम उद्घोष करेंगे शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का। बोलिए भारत माता की, और जोर से भारत माता की। टंट्या भील की, टंट्या मामा की, सभी क्रांति वीरों की हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यात्रा आज विजय शाह जी, सांसद जी, हमारे विधायक राम जी, इनके साथ यह यात्रा आगे बढ़ेगी और रोज इस यात्रा का अगुवाई, इस यात्रा का स्वागत करते हुए हमारे अलग अलग मंत्री चलेंगे। अभी विजय शाह जी चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा को यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले उनके संबोधन में उन्होंने कहा कि जन जन तक जो गौरवशाली इतिहास है उसको पहुँचाने की कोशिश, और इसी कड़ी में टंट्या मामा से जुड़ी उनकी जीवनी, उनके जीवन को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश है कलश यात्रा। मुख्यमंत्री यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए और अब इस कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री। और इसके साथ ही साथ उन्होंने आह्वान किया कि 4 तारीख को बलिदान दिवस के मौके पर लोग जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें पहुंचे भारी तादाद में। आदिवासियों के हित के लिए तमाम तरह की योजनाएं प्रदेश सरकार चला रही है और आगे भी ये इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगा। ये भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संबोधन में बड़ी बात कहते हुए नजर आए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप खंडवा से देख पा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद, इसके अलावा ज्ञानेश्वर पाटिल सांसद मौजूद, विजय शाह वहां पर मौजूद हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की वहां पर मौजूदगी, और हरी झंडी इस गौरव कलश यात्रा को जो कि अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों से होकर निकाली जाएगी
और इस दौरान अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन भी। टंट्या भील और उनके जीवन एक संदेश, शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और आज भी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उनके उस जीवन गाथा को यहाँ पर वर्णित किया। उन जीवन में जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया उसको यहाँ पर मुख्यमंत्री ने रखने की कोशिश की।